कैसे हैं आप सभी का जी स्टडी विद पूजा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग आज बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। और ये हमारे शरीर के लिए जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये जरूरी पोषक तत्वों में से एक है। हमारे शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है तथा हमारे शरीर में अनेक प्रकार से कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कुछ अमीनो एसिड्स का संश्लेषण भी करता है। इसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन कणुओं को तोड़ने, निर्जलीकरण को रोकने और कीटोसिस को खत्म करने का कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट में मौजूद फाइबर पाचन को बेहतर बनाते हैं और हृदय रोग और मधुमेह के खतरे को कम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मस्तिष्क की ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है। हमारा जो शरीर होता है वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है, जो कि कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों के लिए मुख्य ऊर्जा का स्रोत होता है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में पाया जाता है। इसके अलावा यह मुख्य पोषक तत्वों में से एक माना जाता है। कार्बोहाइड्रेट दो तरह का होता है, माड़ या स्टार्च जिसको कहते हैं, और दूसरा चीनी या शुगर। गेहूँ, ज्वार, मक्का, बाजरा, मोटे अनाज, चावल, दाल, जड़ वाली सब्जियाँ, इन सभी में ये कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जो कि स्टार्च के रूप में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर के लिए ऊर्जा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन के रूप में माना जाता है। यह हमारे शरीर में हम लोग प्रोटीन और वसा से ज़्यादा अधिक मात्रा हम लोग खाने में कार्बोहाइड्रेट की होती है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारे हृदय और आंतों की रक्षा का कार्य करता है। इसके साथ साथ में कार्बोहाइड्रेट जो है वह हमारे शरीर में, जब उसका मेटाबॉलिज्म सही नहीं होता है, उसका चयापचय सही नहीं होता है, तब हमारे शरीर में मधुमेह नामक रोग की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब इसके बाद में बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकारों के बारे में चर्चा करते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं फाइबर, स्टार्च और शर्कराएं। रेशा होता है। फाइबर के अंतर्गत जो है जटिल कार्बोहाइड्रेट आता है, जबकि सरल कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो शर्करा होती है। तो इस प्रकार जो है रेशा होता है जो वो पौधों पर आधारित खाद्य पदार्थ जैसे फल, सब्जियों और साबुत अनाजों में पाया जाता है। डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनमें कोई फाइबर नहीं पाया जाता है। फाइबर क्या होता है, एक बार ये भी देख लेते हैं। फाइबर एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है जो दो प्रकार का होता है, घुलनशील और अघुलनशील। आपका शरीर फाइबर को अच्छी तरह से नहीं तोड़ सकता, इसलिए घुलनशील फाइबर पानी में घुल सकता है, जबकि अघुलनशील फाइबर को नहीं घुल सकता। मकई अघुलनशील फाइबरों का एक उदाहरण होता है। घुलनशील और अघुलनशील फाइबर आंतों से गुजरते हैं और पाचन को उत्तेजित करते हैं, जिससे भोजन पाचन करने में मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त ये रक्त शर्करा को भी नियंत्रित करते हैं और कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं, और ये हमारे पेट को लंबे समय तक भरा हुआ भी महसूस कराते हैं। और रोज़ में प्रति व्यक्ति को 25 से 30 ग्राम फाइबर लेने की सलाह डॉक्टर देते हैं। अब इसके बाद में उच्च फाइबर वाले जो खाद्य पदार्थ हैं उनको देख लेते हैं। तो देखिए, बीन्स और फलियाँ और काली बीन्स, छोले, मसूर, मूंगफली, ये सब जो है उच्च फाइबर वाले खाद्य पदार्थ होते हैं। फल, विशेषकर वे जिनके छिलके खाने योग्य हों, जैसे सेब, आड़ू, इन सब के जो फल होते हैं इनमें फाइबर होते हैं। मेवे में बादाम, अखरोट, कद्दू के बीज और सूरजमुखी के बीजों में भी फाइबर पाया जाता है। साबुत अनाजों में जैसे भूरा चावल, दलिया, अनाज, साबुत गेहूँ की रोटी, पास्ता, इन सब में फाइबर होता है। सब्जियां जैसे मक्का, ब्रोकली, स्प्राउट्स, इन सब में जो है फाइबर पाया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग स्टार्च के बारे में। तो स्टार्च भी एक जटिल शर्करा के अंतर्गत आती है, जो हमारे शरीर को विटामिन और खनिज, सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं उनको देती है, और जटिल कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में भी शरीर को ये मदद करती है। रक्त शर्करा का स्तर भी इसके वजह से स्थिर रहता है, और व्यक्ति लंबे समय तक जो है भोजन की तृप्ति को बनाए के रखता है। तो ये किस में पाया जाता है, ये बीन्स और फलियों में, फल में, साबुत अनाजों में, सब्जियों में ये पाया जाता है। इसी प्रकार शर्करा होती है जो कि सरल शर्करा होती है। सरल शर्करा हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट को जल्दी तोड़ देती है। इसकी वजह से मीठा ये पाई जाती है मीठे खाने में, और जो है इसीलिए कहा जाता है कि मीठा खाना खाने के बाद में ऊर्जा अधिक महसूस होती है और थकान कम होती है। शर्करा दो प्रकार की होती हैं। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली शर्करा में दूध और ताजे फलों में पाई जाने वाली शर्करा, जैसे इसके अतिरिक्त जो है मिठाई, डिब्बाबंद फल, जूस, सोडा, कुकीज़, कैंडी, आइसक्रीम, इन सभी में अतिरिक्त चीनी वाली जो शर्करा होती है ये वह होती है, लेकिन प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली शर्करा ज़्यादा बेहतर होती है। इसके अतिरिक्त गन्ना सिरप या मकई सिरप, डेक्सट्रोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, शहद, गुड़, चीनी, इन सब में जो है शर्करा पाई जाती है। रक्त शर्करा के स्तर को जो है कम करने का कार्य करने के लिए जो है
ये जो आर्टिफिशियल शुगर होती है इसको कम मात्रा में लेना चाहिए। जैसे मीठे खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थों में अधिक कैलोरी होती है तो इनका सेवन कम कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त सफ़ेद आटा, कैंडी, जूस, फलों का पेय, सोडा पॉप, मीठे पेय पदार्थ, इन सब का जो सेवन है वो सीमित करना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग कार्बोहाइड्रेट का जो है के बारे में हम लोग ने जाना कि कार्बोहाइड्रेट क्या क्या होती है।